बहू ने जब पैसे कमाए, मम्मी आप हमारे साथ मुंबई चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे सुनील ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 13 दिन हो जाने से सभी मेहमान भी चले गए थे। बेटा सुनील और बहू सुनीता दोनों ही इंजीनियर है। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलेल पड़ेगी। वह तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में भी असमर्थ थी। 13 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वह भी खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं सुनील को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में सुनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। सुनीता के ऐसे कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ मुंबई आ गई। सुनील और सुनीता दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में ही खाना खाते। सुनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यह कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना सताए और मैं खुश रहूं। 7 साल का छोटा चिंटू तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता। कोई भी चीज़ मुझे बराबर लाकर दे देते। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर जब भी बहू कमाने वाली हो तो वह सास को नौकरानी ही समझने लगती है। सुनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वह ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर कर थक जाती होंगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझसे किसी भी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। बहू ने मेरे हाथ में कुछ रुपये रख दिए। यह क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को पैसों का काम कब पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती है तो कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चिंटू कोई चीज़ के लिए जिद करता है तो आप उसे वो चीज़ लाकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे सुनील आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से क्यों नहीं ले सकती? सुनीता की ये बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया था। जो बात मेरा बेटा भी नहीं समझ सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं को दुर्व्यवहार के कारण सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वो तुनक मिजाज और घमंडी होगी, सास और ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदि। कुछ बहुएं सुनीता जैसी समझदार और सुलझे विचारों वाली भी होती है, जो बड़ों का सम्मान करने वाली होती है। आज सुनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया था। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।